स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 29 तक कवर करा था। आज क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं। अगर मेरा पढ़ाना अच्छा लगे आपको तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। नंबर 30 में क्या है? इफ़ एंगल ए एंड एंगल बी आर एक्यूट एंगल सच दैट साइन ए इक्वल्स टू साइन बी, आपको प्रूफ करना है एंगल ए एंगल बी के इक्वल होगा। जैसे कि एक्यूट एंगल बोला है, इसमें एक कॉन्सेप्ट लगेगा जो कि थोड़ा ट्रायंगल्स का है। आपने पढ़ा होगा थेल्स थ्योरम। अगर नहीं पढ़ा तो जब मैं ट्रायंगल्स पढ़ाऊंगी तो आपको तब ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा इसमें क्या है, कैसे कैसा लगा है। पर अभी मैं आपको एक बता देती हूँ, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट अभी क्लियर कर देती हूँ था कैसे। जब भी कोई दो ट्रायंगल सिमिलर होते हैं, हमें प्रूफ करना है एंगल ए इक्वल्स टू एंगल बी, तो हमें इसमें सिमिलैरिटी प्रूफ करनी होगी दो ट्रायंगल्स की। जब हम सिमिलैरिटी प्रूफ करेंगे तभी हम प्रूफ कर पाएंगे एंगल ए एंगल बी के बराबर है। राइट एंगल ट्रायंगल में हम तभी प्रूफ कर पाएंगे जब हम ये प्रूफ कर देंगे कि ये वाला एंगल, कोई भी मान लीजिए ये एक्यूट एंगल ए पे बना हुआ है, ये एक्यूट एंगल बी पे बना हुआ है, इसका नाम कुछ भी दे दीजिए। ए बी तो हमें फिक्स रखना है, बाकी सी डी ई एफ ये दे दीजिए। तभी जब हम सिमिलर प्रूफ कर देंगे तभी हम ये प्रूफ करेंगे, सिमिलर का ये साइन होता है, तभी हम ये प्रूफ करेंगे एंगल ए एंगल बी के बराबर है। होता क्या है थेल्स थ्योरम में? प्रोपोर्शनैलिटी लेते हैं। प्रोपोर्शनैलिटी जैसे क्या? सी डी अपॉन ई एफ। सी डी की जो लेंथ होगी वो ई एफ के बराबर होगी, इन दोनों का रेशियो अपॉन प्रोपोर्शनैलिटी सी ए ई बी के बराबर होगा, इक्वल होगा सी ए ई बी के बराबर। ये छोटा सा कॉन्सेप्ट आपके इस क्वेश्चन में लग रहा है, तो इससे मतलब नहीं आएगा अभी समझ में क्या कर रहे हैं। ट्रायंगल्स की अगर नॉलेज नहीं होगी तो कोई नहीं, पर हमें इसके अकॉर्डिंग देखते हैं क्या कैसे लग रहा है। ठीक है, अभी तो ये रफ कर रही हूँ। ये सिमिलर का साइन है, हमें प्रूफ करना है। देखते हैं क्या करना है इस क्वेश्चन में। साइन ए, जैसे कि मैंने एक बना लिया है, एक्यूट एंगल साइन ए पे बनाना था, एक एक्यूट एंगल साइन बी पे बनाना था। साइन ए आपको बहुत अच्छे से याद होगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, सॉरी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस होता है। परपेंडिकुलर कितना है? इस वाले एंगल का निकालना है, इस वाले एंगल के लिए परपेंडिकुलर कितना है? डी सी। हाइपोटेनियस कितनी है? डी ए। सिमिलरली इस वाले एंगल के लिए निकाल लीजिए साइन बी, परपेंडिकुलर कितना? ई एफ। साइन ए की वैल्यू क्या आ गई? डी सी अपॉन डी ए। साइन बी की वैल्यू क्या आ गई? ई एफ अपॉन एफ बी। पर अभी जैसे मैंने अभी बताया थेल्स थ्योरम से हम सिमिलैरिटी प्रूफ करते हैं, तो हमें क्या चाहिए? थेल्स थ्योरम के अकॉर्डिंग प्रोपोर्शनैलिटी होगी। सी डी की लेंथ किसके बराबर होगी? ई एफ के बराबर। सी डी की लेंथ ई एफ के बराबर होनी चाहिए, प्रोपोर्शनल। ठीक है, सी डी प्रोपोर्शनल होना चाहिए ई एफ के, और ए डी प्रोपोर्शनल होना चाहिए बी एफ के। सी डी अपॉन डी ए ये लिख लीजिए, डी सी अपॉन डी ए लिखा हुआ है, इक्वल है ई एफ अपॉन एफ बी के। ठीक है, क्योंकि साइन ए इक्वल्स टू साइन बी है, साइन ए इक्वल्स टू साइन बी है, तो डी सी अपॉन डी ए इक्वल होगा ई एफ अपॉन एफ बी के। लेकिन नहीं, हम इसमें प्रूफ करना है सिमिलैरिटी, एंगल निकालने हैं, तो डी सी प्रोपोर्शनल होगा एफ ई के बाय थेल्स थ्योरम, ए डी प्रोपोर्शनल होगा बी एफ के बाय थेल्स थ्योरम। इसे हम मान लेते हैं कोई भी कांस्टेंट के मान लिया मैंने। डी सी अब किसके इक्वल आ गया? के बी एफ के। सिमिलरली ए डी इक्वल्स टू के बी एफ। ठीक है, अब ये वाला जो बेस है वो इस वाले बेस के इक्वल होगा, प्रोपोर्शनल होगा सी ए अपॉन ई बी के। अब हम लेके चल रहे हैं भाई, ये हो गया प्रोपोर्शनल, ये प्रोपोर्शनल हो गया, ये बचा ना, तो सी ए अपॉन ई बी के प्रोपोर्शनल होगा। सी ए अपॉन ई बी के प्रोपोर्शनल होगा।
जैसे कि राइट एंगल ट्रायंगल का फॉर्मूला आपको याद होगा, क्या था, हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। हमें क्या निकालना है, बेस। क्या रख देंगे, हाइपोटेनियस स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, रूट कर देंगे, बेस का स्क्वायर निकल आएगा। तो बेस इक्वल्स टू रूट हाइपोटेनियस स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर स्क्वायर, बेस इक्वल्स टू हाइपोटेनियस क्या है इस वाले एंगल की, पहले हम इस वाले एंगल के लिए निकाल रहे हैं। हाइपोटेनियस क्या है, इधर लिख लीजिए सी ए बेस की जगह। हाइपोटेनियस इस वाले एंगल की क्या है, डी ए, ए डी लिख लीजिए, डी ए लिख लीजिए, बात बराबर है। ए डी का स्क्वायर, परपेंडिकुलर कितना है, सी डी का स्क्वायर। सिमिलरली इस वाले एंगल के लिए बेस निकाल लीजिए, ई बी इक्वल्स टू हाइपोटेनियस का स्क्वायर कितना होगा, बी एफ का स्क्वायर माइनस एफ ई का स्क्वायर। इसमें पुट कर दीजिए, रूट सी ए की क्या है, ए डी स्क्वायर माइनस सी डी स्क्वायर अपॉन ई बी की क्या है, बी एफ का स्क्वायर माइनस एफ ई का स्क्वायर। ए डी की वैल्यू मिली हमें के बी एफ, वैल्यू पुट कर दीजिए। ए डी की वैल्यू क्या मिली मुझे, के बी एफ, के स्क्वायर, स्क्वायर लगा हुआ है, पूरी वैल्यू में स्क्वायर लगाना पड़ेगा, तो के स्क्वायर बी एफ का स्क्वायर माइनस, इसे रफ कर दे रही हूँ, क्लियरली समझ आ जाएगा। सी डी की वैल्यू क्या मिली, के बी एफ का स्क्वायर, तो के स्क्वायर लगाना पड़ेगा, बी एफ का स्क्वायर अपॉन रूट लिख लीजिए, बी एफ का स्क्वायर के ई एफ, के स्क्वायर ई एफ का स्क्वायर। के स्क्वायर कॉमन आ रहा है, के स्क्वायर कॉमन ले लीजिए, रूट में बी एफ का स्क्वायर माइनस बी एफ का स्क्वायर ई एफ का स्क्वायर अपॉन बी एफ का स्क्वायर माइनस एफ ई का स्क्वायर। के बाहर आ गया, स्क्वायर था 2 इंटू 1/2, रूट की वैल्यू 1/2, 2 से 2 कैंसिल, इसलिए के बाहर आ गया रूट से। मैथ्स में बेसिक क्लियर करना मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है। ये 11th आपका 11th में टिग्नोमेट्री बहुत ज़्यादा आती है, ये समझ लीजिए 11th का बेस चल रहा है, तो ये कैसे भी आप, वरना 11th 12th अगर आपको फर्दर भी मैथमेटिक्स में कुछ करना है तो आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे टिग्नोमेट्री के बिना। टिग्नोमेट्री 12th में इंटीग्रेशन होती है, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है। ये दोनों ये आ गए के 2 इंटू 1/2, ये दोनों कैंसिल हो गए, क्या बचा आपका के। तो हमने इसमें क्या प्रूफ करा, ये कैंसिल, ये हटा रही हूँ, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। सी, इसमें हम क्या लिखा था, डी सी जो बराबर है ई एफ के, बाय थेल्स थ्योरम लिख सकते हैं आप, और सी डी अपॉन ई एफ के जो के बराबर थे। इसमें हम क्या प्रूफ करके लाए कि जो सी ए की लेंथ है वो भी ई बी के बराबर है, सी ए की जो लेंथ है वो भी आपकी ई बी के बराबर है। तो सी ए अपॉन ई बी भी क्या आ गया आपका के। यही तो प्रोपोर्शनलिटी हमने प्रूफ करी थी अपॉन लेकर के। तो ये लेंथ बी के, ये वाली लेंथ बी के, तो हम ये लिख सकते हैं डी सी अपॉन ई एफ इक्वल है सी डी अपॉन ई एफ बी के इक्वल है सी ए अपॉन ई बी के। हैंस दिस प्रूव्स दैट ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल ए सी ए डी सिमिलर है राइट एंगल ट्रायंगल ई बी एफ के। एंगल ए इक्वल हो गया एंगल बी के।
एंगल ए इक्वल हो गया एंगल बी के। हमने प्रूफ कर दिया। आई थिंक सो समझ आया होगा। क्वेश्चन 31 सिमिलर है, यही प्रूफ करना है। इसमें tan A = tan B दे रखा है। आप सेम प्रोसीजर लगाइएगा, आंसर आपको मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32 देखते हैं। इन अ राइट ट्रायंगल ABC, राइट एंगल एट B, राइट एंगल B पे दे रखा है राइट एंगल एट B, इफ tan A = 1, tan A आपका 1 दे रखा है। प्रूफ करना है आपको 2 sin A cos A = 1 होगा। कुछ भी मान लीजिए, इसे A मान लीजिए, इसे C मान लीजिए। आपका क्या दे रखा है tan A, वही लगाएंगे P B P H H B। क्या होगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर भी 1 बेस भी 1। ये वाला एंगल A कर दीजिए क्योंकि एंगल A दे रखा है। ठीक है, ये वाला एंगल निकाल रहे हैं। अगर हम इधर ले लेते हैं A, तो मुझे ये वाली परपेंडिकुलर माननी पड़ेगी, एंगल के सामने वाला परपेंडिकुलर, और ये हाइपोटेनियस हो गया, ये बेस हो गया। आप उससे भी निकाल सकते हैं, आपकी मर्जी। ठीक है, A B C आपका क्या दे रखा है 1 और 1, वही फॉर्मूला लगाइए। हाइपोटेनियस का स्क्वायर = परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। हाइपोटेनियस 1 है, हाइपोटेनियस आपको निकालनी है। परपेंडिकुलर 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, 1 1 जा 1 + 1 2। हाइपोटेनियस कितनी हो गई √2। ठीक है, साइन ए की वैल्यू क्या हो गई परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। कॉस ए की वैल्यू क्या हो गई बेस अपॉन हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर पुट कर दीजिए 2 इंटू परपेंडिकुलर कितना हो गया 1, हाइपोटेनियस कितना निकल के आया √2, बेस कितना है 1, हाइपोटेनियस कितना निकल के आया √2। वैल्यू पुट कर दीजिए साइन ए की 1/√2 इस वाली इक्वेशन में। 2 sin A cos A, 2 sin A की वैल्यू 1/√2, cos A की वैल्यू 1/√2, 2 इंटू 1 √2 इंटू √2 2, 2 से 2 कैंसिल 1, hence LHS = RHS, hence proved। क्वेश्चन नंबर 33 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 देखते हैं। इन द फिगर ऑफ ट्राइंगल PQR, एंगल P = थीटा डिग्री गिवन है आपको, फिगर बनी हुई आएगी। एंगल R = 5 डिग्री। फाइंड करना है √x + 1 cot phi, ये वाला और दिस सेकंड और थर्ड। वही ये इजी है। हाइपोटेनियस का स्क्वायर, राइट एंगल ट्रायंगल का फॉर्मूला लगा लीजिए PQ निकालने के लिए। परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। हाइपोटेनियस की वैल्यू x + 2 का होल स्क्वायर, परपेंडिकुलर x², बेस हमें निकालना है। ठीक है, a + b का होल स्क्वायर क्या होता है a² + 2ab, जो क्या हो गया 4x + b² 4 = इधर लाके माइनस का हो गया x² = बेस²। x² से x² कैंसिल, पॉजिटिव नेगेटिव कैंसिल हो गए। क्या बचा 4x + 4 = बेस का स्क्वायर। बेस कितना निकला रूट में 4x + 4, 4 कॉमन रूट में, रूट से बाहर 4 आएगा तो 2 बचेगा, रूट में क्या बचा x + 1, ये क्या आ गया 2 √x + 1। हमें क्या चाहिए cot phi, फर्स्ट में cot phi निकाल लीजिए। क्या होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर, याद हो गया होगा PBP HHB साइन cos tan cosec sec cot। cot चाहिए, बेस अपॉन परपेंडिकुलर होता है। बेस कितना है 2 √x + 1, एक सेकेंड, फाई चाहिए हमें गाइस, ये फाई। इस फाई के लिए ये वाला परपेंडिकुलर होगा और ये वाला बेस होगा, तो x और परपेंडिकुलर कितना हो गया 2 √x + 1। ठीक है, वैल्यू पुट कर दीजिए फर्स्ट में √x + 1, cot phi की वैल्यू क्या है x/2 √x + 1, √x + 1 से √x + 1 कैंसिल आउट, x/2
यही आंसर है। सेकंड देखिए, रूट एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर, टेन थीटा की और निकाल लीजिए, ये रफ कर रही हूँ। ये आपका परपेंडिकुलर है, टेन थीटा चाहिए अब हमें, ये वाला एंगल थीटा के लिए ये बेस होगा, ये परपेंडिकुलर होगा, ये बेस होगा एंगल के सामने वाला परपेंडिकुलर थीटा के लिए, ठीक है। तो टेन थीटा के लिए क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर कितना होगा x, बेस कितना होगा 2√x+1, वैल्यू पुट कर दीजिए, √x³ + x², टेन थीटा के लिए x अपॉन 2√x+1, x² कॉमन, x² रूट में x² कॉमन आएगा, x² जब रूट के बाहर निकलेगा तो x बचेगा, स्क्वायर कॉमन आया x² और रूट की वैल्यू होती है 1/2, जो मैंने आपको बताया। अंदर क्या बचा x, एक स्टेप जैसे पूरा करके बताती हूँ, x² कॉमन आया, ठीक है। इधर क्या बचा x+1 इंटू 2/x है ये, x/2√x+1। अब ये रूट x² बाहर आएगा, x 2 × 1/2 होगा, रूट की मैंने अभी आपको बताया वैल्यू हाफ होती है, 2 से 2 कैंसिल, इसलिए x बचेगा, और ये तो रूट में है, ये x+1 इंटू x/2√x+1, ये कैंसिल आउट हो गए, क्या बचा आपका, ये x बचा है, x²/2। सेकंड का हमें आंसर मिल गया। cos थीटा चाहिए थर्ड में, तो cos थीटा निकाल लीजिए, डायरेक्ट निकलेगा बेस अपॉन हाइपोटेनियस, थीटा में चाहिए, थीटा के लिए बेस क्या होगा दिस 2√x+1, हाइपोटेनियस क्या होगा x+2। यही आपका आंसर हो गए तीनों। तो समझ आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 34 देखते हैं। इफ x इक्वल्स टू cos a प्लस cos a, y इक्वल्स टू cosec a माइनस cos a, देन प्रूव करना है आपको ये टर्म। वैल्यू पुट करते हैं डायरेक्ट इसमें, क्योंकि हमें कुछ निकालना नहीं है, कॉस साइन कुछ चाहिए नहीं, हमें सीधा वैल्यू चाहिए। 2/x + y, इधर पहले x + y करके देख लीजिए, प्लस करिए दोनों टर्म को, कोसेक a प्लस कॉस a, प्लस कर रहे हैं आप, प्लस कोसेक a माइनस कॉस a, सेम डिजिट हो, सेम वेरिएबल हो, सेम कांस्टेंट हो, कुछ भी हो, और साइन प्लस माइनस हो तो आपको पता होगा कैंसिल आउट हो जाते हैं। प्लस का कॉस ए है, माइनस का कॉस ए है, कैंसिल हो गया, क्या बचा 2 कोसेक a, ठीक है। सिमिलरली x माइनस वाई निकाल लीजिए, कोसेक a माइनस कॉस a प्लस का कॉस a है, कोसेक a माइनस का कॉस a, क्या चाहिए हमें, x माइनस वाई निकाल रहे हैं, माइनस का y निकाल रहे हैं, तो माइनस का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ये माइनस का हो जाएगा और ये प्लस का हो जाएगा। इसमें ये दोनों साइन सेम, कोसेक सेम था, ये साइन पॉजिटिव, ये साइन नेगेटिव, कैंसिल आउट हो गया, क्या बचा 2 cos a। वैल्यू पुट कर दीजिए, x + y की वैल्यू क्या आई 2 कोसेक a का होल स्क्वायर, प्लस x माइनस वाई की वैल्यू क्या आई 2 cos a अपॉन 2 का होल स्क्वायर, -1 = 0, 2 से 2 कैंसिल, 1/cos कोसेक a का होल स्क्वायर, प्लस 2 से 2 कैंसिल, cos a का होल स्क्वायर = 1। हम ये वाला -1 = 1 में ले जा सकते हैं। 1/कोसेक a क्या होता है, मैंने आपको इंट्रोडक्शन में बताया था, ये सब एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं।
साइन ए रेसिप्रोकल है कोसेक ए रेसिप्रोकल है साइन ए का, तो 1 कोसेक ए इक्वल्स टू साइन ए हो गया। हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर ए लिख सकते हैं प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल्स टू 1। साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए 1 ही होता है। ये आइडेंटिटी है ट्रिग्नोमेट्री की। नेक्स्ट चैप्टर में आइडेंटिटी ही लूँगी क्योंकि बच्चों को उस चैप्टर से डर लगता है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, इजी चैप्टर है। ठीक है, क्वेश्चन पहले कवर करवाऊंगी फिर एग्जाम्पल। साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए 1 होता है इक्वल्स टू 1, हैंस प्रूव्ड। ये ही हमें प्रूव करना था कि ये इक्वल टू 1 होगा, या इक्वल्स टू 0 भी प्रूव कर सकते हैं आप। देखिए ये -1 कर लीजिए, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए 1 -1 दैट इज 0, हैंस प्रूव LHS इक्वल्स टू RHS। ऐसे लिख लीजिए, बात बराबर है। क्वेश्चन नंबर 35 आपका सिमिलर है, ट्राई करिएगा, नहीं आए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, मैं सॉल्यूशन सेंड कर दूंगी या कि नेक्स्ट वीडियो में आपको बता दूंगी। नेक्स्ट लेके चलते हैं ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज़। जब तक के लिए गुड बाय।